इसलिए देश में इस निराशा को समाप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म का आश्रय लेना चाहिए। यदि मानव के पास धर्म का आश्रय रहे तो उसको एक रहेगा लाभ कि यदि आज स्थिति मेरी ठीक नहीं हो रही है तो कल जरूर हो जाएगी, और वो अपने जीवन को समाप्त करने के बहुत ही वे ऐसे संवेदन क्षण होते हैं उनमें से उभर सकेगा। आज प्रातःकाल भी मैंने एक घटना यहां के समाचार पत्रों में पढ़ी, बड़ी पीड़ा हो। यदि उसके पास थोड़े से धर्म का बल होता, यदि कभी वो यहां सत्संग में आ गया होता तो उसे जिजीविषा जगी रहती, और इतना योग्य और इतनी प्रतिभा होने के बाद उसे शायद अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़ता। धर्म का आश्रय इसलिए लेना चाहिए कि जब तक आपको आपकी इच्छा के अनुरूप अर्थ की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप कम से कम परिश्रम करते हुए, श्रम करते हुए नए मार्गों की खोज करते रह सकें और जीवन को समाप्त न करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे संसार को आश्वासन दिया। मुझे ऐसा लगता है आप सबको वो चौपाइयां याद हैं। जब आपके पास कभी अर्थ का अभाव होने लगे, मेरा विनम्र निवेदन है उस समय आप धर्म का अधिक आचरण करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जी मैं सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहुंच जाही सोहाय। किसी भी सरिता के उद्गम स्थल पर आप जाइए, अमरकंटक चले जाइए या आप चले जाइए गंगोत्री, समय हो तो जाइए यमुनोत्री और उनके उद्गम स्थल पर पूछिए, मां तुम निरंतर समुद्र की ओर जा रही हो, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमको समुद्र ने कोई आमंत्रण पत्र भेजा था क्या? सरिता निषेध करेगी कि मुझे आमंत्रण पत्र नहीं मिला, लेकिन मेरे प्रवाह की दिशा मुझे अपने आप ही मिल गई। जिम सरिता सागर मह जाए। उन सबको लगा कि जब तक सागर को छू नहीं लेंगे तब तक जीवन में शांति मिलेगी नहीं। बिना आमंत्रण के सरिताएं समुद्र को छूने के लिए ललक रही हैं, दौड़ रही हैं, तीव्रता पूर्वक जा रहे हैं। जिम सरिता सागर मह जाही, और यद्यपि ताहि कामना नहीं, समुद्र को कामना नहीं है क्योंकि वो तो आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अविश्वास के क्षणों को समाप्त करके धर्म पर विश्वास करते हुए कर्म भी करिए और धर्म का आचरण भी करिए। उसी प्रकार से जैसे सरिताएं जाती हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाई सोहाय। स्वाभाविक रूप से आएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सुख और संपत्ति नहीं चाहिए? लेकिन सुख और संपत्ति के लिए अनर्थ के मार्ग अपनाने के बाद किसी व्यक्ति को पूरी शांति मिली होगी, ऐसा संभव नहीं। कभी कभी लोगों के आचरण को देखकर लगता है कि वो लोग तो ज्यादा बुराई के मार्ग पर जा रहे हैं, हम बड़े पागल हैं, हम क्यों सात्विक मार्ग पर चले? हमको भी बुराई का मार्ग अपना लेना चाहिए क्योंकि बुराई जल्दी लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन महाभारतकार महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि अधर्म के आचरण से भी किसी की उन्नति हो जाए। पूर्व जन्म के किसी संस्कार वश उसको दिखाई न पड़ रहा हो, लगता हो उसको कि मैं अधर्म कर रहा हूं और फिर भी मेरी उन्नति हो रही। अधर्मेण एधते यावत ततो भद्राणि पश्यति। अधर्म से कभी आगे बढ़ता है और कभी कभी बहुत अच्छा मिलने लगता है। इतना ही नहीं, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, ततः सपत्नान जयति। उसके बाद तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेता है। अब उसके अहंकार की और तृप्ति हुई कि अधर्म का आचरण किया और फिर भी संपत्ति मिली, अधर्म का आचरण किया फिर भी सत्ता मिली, अधर्म का आचरण किया और फिर भी मैंने अपने विरोधियों का विनाश कर दिया। लेकिन चौथी पंक्ति बड़ी विचारणीय है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, अधर्मेण इधते यावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति। और चौथी पंक्ति में कहा, समूलस्तु विनश्यति। फिर ऐसा काल आ जाता है अचानक कि जितनी उपलब्धि है, जितनी श्रेष्ठता है, जिसमें बहुत फूला फूला अभिमान के कारण
गर्दन को उत्तुंग करके चल रहा था, वो सब कुछ एक साथ समाप्त हो जाता है। यदि आप इतिहास देखने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अधर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, इसका निषेध है। ठीक मार्ग पर चलते हुए जितनी अर्थ की प्राप्ति हो आप खूब करिए, और उस अर्थ को सार्थकता देने के लिए मैंने जैसा निवेदन किया, दरिद्र नारायण की सेवा, अपने परिवार पड़ोसी की सेवा, अपने स्वजनों की, अपने छात्रों की, अपने वैज्ञानिकों की, अपने आयुर्वेद विशेषज्ञों की, अपने वेद पाठियों की, अपने प्राचीन विद्या के संरक्षण में तत्पर, साधन और अभावों के बीच में जीने वाले उन लोगों को यदि आपका अर्थ मिला तो इस देश की ललित कला का उद्धार, इस देश की तरुणाई को संरक्षण, इस देश के श्रमिक को आश्वासन और देने वाले के मन का उत्साह आनंद से भरा हुआ कि परमात्मा ने मुझे क्षमता दी और मैं समाज का कुछ काम कर सका।